हाय आई एम आदि एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे स्लाइड ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व में। स्लाइड ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक प्लगइन चाहिए। प्लगइन का नाम है सफायर। आई होप मैं इसका नेम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। सो आप लोगों को ये सफायर प्लगइन मिलेगा कहाँ से? जब आपने BCCI प्लगइन डाउनलोड किया था तो उसी फाइल में आप लोगों को एक सफायर प्लगइन शो हुआ होगा। इस पे आप लोग डबल क्लिक करोगे एंड ये कुछ परमिशन मांगेगा एंड आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोगों ने BCCI प्लगइन नहीं डाउनलोड किया है सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे आप BCCI प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो, सो आप वो वीडियो जाकर देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो नाउ अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ऐड करेंगे एडजस्टमेंट क्लिप। नाउ अपने क्लिप के अकॉर्डिंग मैच कर इस एडजस्टमेंट क्लिप को कट कर देंगे। नाउ एडजस्टमेंट क्लिप ऐड कर लेने के बाद इस एडजस्टमेंट क्लिप को हम लोग फ्यूज़न टैब पे ओपन करेंगे। नाउ फ्यूज़न टैब पे आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करेंगे, इस ब्लर मो कर्व। सो प्लगइन ऐड कर लेने के बाद हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। सो फर्स्ट फ्रेम पे आ जाने के बाद हम लोग एक की फ्रेम डालेंगे शिफ्ट X के बगल में एंड लास्ट फ्रेम पे आएंगे एंड यहाँ पे एक वैल्यू पुट करेंगे -0.5। जो आप लोग ब्लैंक पार्ट देख रहे होगे इसे फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बार पे X पे आएंगे एंड इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो हमारा जो ब्लैंक पार्ट है वो फिल हो जाएगा ना। की फ्रेम ऐड कर लेने के बाद इस की फ्रेम को हम लोग ग्राफ पे एडजस्ट करेंगे। आप लोग मेरे ग्राफ कॉपी कर लेना। सो मैं दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा एंड कीबोर्ड पे एस प्रेस करूंगा। नाउ अब मैं इसे एडजस्ट कर दूंगा। सेम सेकंड क्लिप पे आऊँगा एंड एक और एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करूँगा एंड एडजस्टमेंट क्लिप को ऐड कर लेने के बाद सेम हम लोग वो फ्यूज़न टैब पे जाएंगे एंड सेम नोड ऐड करेंगे इस एडजस्टमेंट क्लिप में भी। सो नोड ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को शिफ्ट X पे आना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम डालना है एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 0.5। सेम जो हमारा ब्लैंक पार्ट है इसे फिल करने के लिए बार पे X पे जाएंगे एंड इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्ट कर देने के बाद एंड इंड फ्रेम पे आएंगे एंड इसका वैल्यू 0 कर देंगे। नाउ सेम इसका भी ग्राफ एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। नाउ अब हम लोग अगेन नेक्स्ट क्लिप पे जाएंगे। नाउ इस बार हम लोग जाएंगे डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड जाने के लिए सेम एंड फ्यूज़न टैब पे आ जाना है एंड सेम नोड ऐड कर देना है। नाउ फर्स्ट क्लिप पे जाना। फर्स्ट क्लिप पे जाने के बाद हम लोग इस बार शिफ्ट Y के बगल में एक की फ्रेम डालेंगे। इसका वैल्यू हम लोग -0.25 करेंगे। जो हमारा ब्लैंक पार्ट है इसे फिल करने के लिए हम लोग वार्प Y पे जाएंगे एंड रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो हमारा जो ब्लैंक पार्ट है वो फिल हो जाएगा। ना यहाँ पे तुम एक प्रॉब्लम देखना है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर सेम प्रॉब्लम ये ब्लैक पार्ट दिखे तो इसे फिल करने के लिए एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना एंड इसके सेंटर पे जाना एंड इसे थोड़ा इंक्रीज कर देना। सो जो तुम्हारा ब्लैक लाइन है वो फिल हो जाएगा। नाउ फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट Y पे -2.5 वैल्यू पुट कर दिए एंड लास्ट फ्रेम पे जाएंगे एंड इसका वैल्यू भी 0 कर देंगे। नाउ इसका ग्राफ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। मैं जितने भी ग्राफ कर रहा हूँ आप लोग मेरे ग्राफ कॉपी कर लेना। नाउ मैं इस रेड लाइन को ब्लू होने का वेट करता हूँ। नाउ प्ले करता हूँ मैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा राइट की ओर जा रहा है एंड सेकंड लेफ्ट की साइड मूव हो रहा है। सो ये जो हमारा थर्ड क्लिप है ये ऊपर की साइड जा रहा है एंड इसे फिल करने के लिए हम लोग सेकंड क्लिप को डाउनवर्ड करेंगे। डाउनवर्ड करने के लिए सेम एडजस्टमेंट क्लिप को ऐड करेंगे
एंड यहाँ पे एक कट लगा देंगे। इसे फ्यूजन टैब पे ओपन करेंगे एंड नोड ऐड करेंगे। नाउ फर्स्ट फ्रेम पे आकर शिफ्ट वाई पे एक की फ्रेम डाल देंगे एंड लास्ट फ्रेम पे आएंगे एंड इसका वैल्यू हम लोगों ने -2.5 रखा था, सो इसमें हम लोग सिंपल 25 रखेंगे, 0.25। एंड जो हमारा ब्लैक पार्ट है इसे फिल करने के लिए वार्प वाइप कर देंगे एंड रिफ्लेक्ट कर देंगे। सेम ब्लैक लाइन की प्रॉब्लम, सो इसे फिल करने के लिए हम लोग एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे एंड इसे डिक्रीज कर देंगे। नाउ मैं इस रेड लाइन को ब्लू होने का थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अगेन मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ एंड इस बार तुम देखना डिफरेंस। सो फर्स्ट क्लिप में हम लोग राइट की ओर मूव कर दिए एंड सेकंड डाउनवर्ड की ओर एंड थर्ड हम लोग लेफ्ट की साइड मूव करेंगे। एंड इस एडजस्टमेंट क्लिप को हम लोग फ्यूजन टैब पे ओपन करेंगे एंड अगेन सेम नोड ऐड करेंगे एंड शिफ्ट एक्स पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसका वैल्यू -0.5 करेंगे एंड ब्लैंक पार्ट को फिल करने के लिए वार्प एक्स पे जाएंगे एंड इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे एंड लास्ट फ्रेम पे आएंगे एंड इसका वैल्यू 0 कर देंगे। ना इसका ग्राफ एडजस्ट कर लेते हैं। एंड सेम प्रॉब्लम, ये जो क्लिप हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है, सो इसे फिल करने के लिए हम लोग एक और एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करेंगे एंड सेम नोड ऐड करेंगे एंड फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे एंड सिर्फ एक्स पे की फ्रेम ऐड करेंगे एंड एंड फ्रेम पे आएंगे। सो इस वाले शिफ्ट एक्स में हम लोग 0.5 ऐड करेंगे एंड ब्लैंक पार्ट को फिल करने के लिए रिफ्लेक्ट कर देंगे। इस वाले रेड पार्ट को ब्लू होने का वेट करते हैं थोड़ा। इस वीडियो को हम लोग प्ले करते हैं। सो हम लोग को लास्ट पार्ट बचता है अपवर्ड की ओर। सो अपवर्ड ऐड करने के लिए एडजस्टमेंट क्लिप को ऐड करेंगे एंड इस वाले एडजस्टमेंट क्लिप को अपने फ्यूजन टैब पे ओपन करेंगे। सो सेम नोड ऐड करेंगे एंड फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे एंड शिफ्ट वाई पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसका वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे, पुट करेंगे 0.25 एंड जो हमारा ब्लैंक पार्ट है इसे फिल करने के लिए सेम वार्प वाई पे जाएंगे एंड रिफ्लेक्ट कर देंगे। एंड फ्रेम पे आएंगे एंड शिफ्ट वाई को 0 कर देंगे। लास्ट क्लिप हमारा अपवर्ड मूव शो कर रहा है, बट जो इसका प्रीवियस क्लिप है मीन्स फोर्थ क्लिप, ये नहीं शो कर रहा। सो इसे शो करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, एडजस्टमेंट क्लिप को ऐड करेंगे एंड इस एडजस्टमेंट क्लिप को कट करेंगे एंड अगेन एडजस्टमेंट क्लिप को फ्यूजन टैब पे ओपन करने के बाद सेम नोड ऐड करेंगे। सो फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे एंड की फ्रेम शिफ्ट वाई के बगल में ऐड करेंगे
एंड लास्ट फ्रेम पे आएंगे एंड इसका वैल्यू पुट करेंगे -0.25 एंड जो हमारा ब्लैंक पार्ट है इसे फिल करने के लिए सेम बार वाई पे जाएंगे एंड रिफ्लेक्ट कर देंगे एंड की फ्रेम को एडजस्ट कर देंगे। हम लोगों ने स्लाइड वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इसमें जूम इन इफेक्ट ऐड करेंगे। जूम इन इफेक्ट लगाने के लिए अगेन हम लोग एक एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करेंगे। अपने क्लिप के अकॉर्डिंग मैच कर इस एडजस्टमेंट क्लिप को कट कर देंगे। नाउ इस एडजस्टमेंट क्लिप को हम लोगों को फ्यूजन टैब पे ओपन करना है। हम लोगों को यहाँ पे जूम इन इफेक्ट क्रिएट करना है। जूम इन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को इस ब्लर मूव कर्व सेम नोड ऐड करना पड़ेगा। जब आप लोग इस ब्लर मूव कर्व ऐड करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा जेड डिस्ट। आई होप इसको जेड डिस्ट ही बोलते हैं या जेड डिस्टेंस, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। इससे हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोगों को की फ्रेम ऐड करना है एंड इंड फ्रेम पे आना है एंड इसका वैल्यू हम लोगों को पुट कर देना 0.5 पॉइंट। नाउ हम लोगों के की फ्रेम ऐड कर लेने के बाद अब हम लोगों को स्प्लाइन पे जाना है एंड इसका ग्राफ एडजस्ट करना है। आप लोग मेरी ग्राफ कॉपी कर देना। नाउ मैं इस एडजस्टमेंट क्लिप को सारे क्लिप के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। इस एडजस्टमेंट क्लिप को कॉपी करने के लिए आप लोगों को सिंपली कीबोर्ड पे अल्ट क्लिक करना है एंड माउस के ऊपर लेफ्ट क्लिक एंड माउस को मूव करना है। कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों को सिंपली सारे एडजस्टमेंट क्लिप को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आप लोगों को जो एम वाला एंगल दिख रहा है इसे आप लोगों को एडजस्ट करना है कि आप लोगों को किस पार्ट पे जूम चाहिए। मैं यहाँ पे इसके हेड पे रख देता हूँ एंड मैं सारे क्लिप के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ इस रेड लाइन को ब्लू होने का। नाउ मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। हम लोगों ने 95% अपना एडिट कंप्लीट कर दिया है। नाउ 5% जो बचा है, जब हम लोगों का एक क्लिप दूसरे क्लिप में मूव हो रहा है तब हम लोग इन दोनों के गैप में हम लोग डायरेक्शनल ब्लर नोड ऐड करेंगे। एक एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करेंगे एंड इस एडजस्टमेंट क्लिप का ड्यूरेशन 10 फ्रेम रखेंगे। नाउ अब हम लोग डायरेक्शनल ब्लर नोड ऐड करेंगे एंड हम लोग लेंथ के ऊपर एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसका वैल्यू -0.2 कर देंगे एंड फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे एंड इसका वैल्यू 0 कर देंगे एंड सेम एंड फ्रेम पे आएंगे एंड इसका वैल्यू 0 कर देंगे। नाउ अब हम लोग डायरेक्शनल ब्लर का ग्राफ एडजस्ट कर देंगे। सिंपली मैं तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा एंड कीबोर्ड पे एस प्रेस करूंगा एंड एडजस्ट कर दूंगा मैं इन्हें। नाउ एडजस्ट कर लेने के बाद मैं इस एडजस्टमेंट क्लिप को सारे गैप के बीच में एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे सेंटर नहीं पता, मैं इस टाइमलाइन की हेल्प लूंगा। जब मेरा ये टाइमलाइन सेंटर की ओर है मैं कर्सर को सेंटर पे लेकर आऊँगा एंड इसे कॉपी कर सारे के सेंटर में पुट कर दूंगा।
ना यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉब्लम आएगी ना, ये हमारा क्लिप डाउनवर्ड की ओर मूव हो रहा है बट हमारा डायरेक्शनल ब्लर हॉरिजेंटल है ना कि वर्टिकल। सो हमें इसे वर्टिकल करने के लिए सिंपली अपने लेंथ पे आना है एंड इसका वैल्यू -90 मैं कर दूंगा। सो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा ना। हमारा ये हॉरिजेंटल ब्लर है बट मैं इसका फिर भी एंगल चेंज करूंगा। तो मैं इसका एंगल 180 कर दिया ना। सेम हमारा ये भी हमारा वर्टिकल है बट स्टिल मैं इसका वैल्यू चेंज करूंगा। डायरेक्शनल ब्लर को सिलेक्ट करूंगा एंड एंगल पे आने के बाद मैं इसका वैल्यू कर दूंगा 90। तो नो मैं इस रेड वाले पार्ट को ब्लू होने का वेट करता हूँ एंड हमारा जो पूरा एडिट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बस प्रीव्यू देखेंगे। सो नाउ अब हम लोग इस वीडियो का प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। सो हमारा यही था स्लाइड ट्रांजिशन। आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो एंड अगर स्टिल आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर आप लोग वीडियो को देख लेना। सेकंड बार में आप लोगों को पक्के से समझ में आ जाएगा एंड ऑल्सो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। सो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कोई ना, फिर मिलेंगे कभी किसी और दिन। सो जब हम लोगों को एल्गोरिथम चाहे मिला ना तब हम लोग फिर से मिल जाएंगे। सो मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ सफायर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना एंड ऑल्सो BCCI प्लगइन भी डाउनलोड कर लेना। सो आप लोगों को ये 2 प्लगइन बहुत हेल्प करने वाली है फ्यूचर में। तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही था, फिर मिलूंगा किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।